मिलिए मुल्तान के 25 साला नौजवान से जिन्होंने एमिरेट्स एयरलाइन की जॉब छोड़कर परिंदे पालने का काम शुरू कर दिया। ये इस कारोबार से माहाना कितने पैसे कमा लेते हैं, जानिए इस वीडियो में। और ना ये बचपन से ही देख ले, मैं ना चीज़ें पाल रहा था थोड़े छोटे लेवल पे। तो कुछ वजूहत ऐसी बनी थी जिसमें जॉब छोड़नी पड़ी। तो उसके बाद ये था कि मैंने कहा अब अपना ही बिज़नेस करना है। जॉब जॉब होती है और बिज़नेस बिज़नेस होता है। अभी इस टाइम भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी ब्रीड्स खड़ी हैं मेरे पास और मुख्तलिफ आती हैं और जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फाद साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। फ्लाई एमिरेट्स की जॉब छोड़ के ये परिंदों का कारोबार किया जाए, ये ख्याल कैसे आया? असल में ख्याल शौक कर रहा था मैं बहुत अरसे से। और ना ये बचपन से ही देख ले, मैं ना चीज़ें पाल रहा था थोड़े छोटे लेवल पे। तो कुछ वजूहत ऐसी बनी थी जिसमें जॉब छोड़नी पड़ी। तो उसके बाद ये था कि मैंने कहा अब अपना ही बिज़नेस करना है। और ये चीज़ें पाल रहा था तो मुझे पता था इनके हाउ नो, इसका क्या रेट है, मार्केट में क्या वैल्यू है इनकी। तो बस फिर मैंने यही किया। अब तक कितनी इकसाम के जो परिंदे हैं, ये जो मुर्गियां हैं, कितनी इकसाम के परिंदे मौजूद हैं? अभी इस टाइम भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी ब्रीड्स खड़ी हैं मेरे पास और मुख्तलिफ आती हैं और जाती हैं। ये बताइएगा कि किस तरह इनका ख्याल रखते हैं। सर्दी गर्मी का माहौल है, अभी इस वक्त सर्दियां चल रही हैं, तो कुछ ज़्यादा सेंसिटिव कुछ परिंदे होते हैं जिनका ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। गर्मियाँ जब आती हैं तो गर्मियों में हमने ना कूलर वगैरह बनवाए हुए हैं बड़े, और वो सोलर प्लेट्स पे ना वो डीसी कूलर हैं, वो सारे चलते रहते हैं। उसके अलावा जिस तरह अब सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में हम इन्हें ना प्रॉपर कवर कर देते हैं। बड़े अच्छे पर्दे, इनके मोटे पर्दे बनवाए हुए हैं, वो सारे कवर होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कभी कोई इस तरह का कोई सर्दी या गर्मी में कोई मुश्किलात नहीं आई। तो जब आप कभी आउट ऑफ सिटी चल जाएं या कहीं दूर दराज जाना पड़ सकता है, 1-2 दिन के लिए रिहाइश पजीर हो जाते हैं, तो फिर इनका ख्याल कौन रखता है? बिल्कुल, मेरे 2 छोटे भाई हैं तो मेरे से ज़्यादा ख्याल वो रखते हैं। मेरा तो ये है कि मैं ले आता हूँ और रख लिया, बाद में सेल कर दिया। तो लेकिन ना ख्याल वो बहुत ज़्यादा रखते हैं। मार्केट में सेल करते हैं, मंडी चल जाते हैं, कहाँ इसको फ़रोख्त करते हैं? नहीं ब्रदर, ये ना व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं और फेसबुक पे बहुत से ग्रुप्स हैं। और अब अल्लाह का शुक्र है बड़ा टाइम हो गया है मेरा ना, बड़े अच्छे लिंक्स बन गए हैं। तो अब ये है कि हमें पोस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ऑलरेडी इतने मैसेजेस आए होते हैं, इतनी कॉल्स आती हैं, तो ये वैसे ही हाथों हाथ निकल जाते हैं। और इसमें मैं ना बहुत मियाँ वाली से अच्छी जगह पे, जहाँ पे अच्छे परिंदे खड़े हैं, जिनका कोई पीछे से ब्रीड चलती आ रही है, जो नाम उनका ब्लड अच्छा चल रहा है, वो ब्लड लेके हम आते हैं अपने पास। अच्छी से अच्छी चीज़ लाते हैं, उस पर अच्छा मार्जिन रख कर अपना प्रॉफिट रख कर सेल करते हैं। सही। मुझे ये बताइएगा कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई परिंदा यानी आप उसके इतने फ्रैंक हो गए हो कि उसको सेल करते हुए आप जज्बाती हो गए हो, कभी इस तरह का मामला भी हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही है। जब कोई अच्छी चीज़ आती है, जिसको अपने पास, चीज़ें सारी अच्छी आती हैं, लेकिन किसी से कुछ चीज़ होती है ना जिससे आप ज़्यादा दिल लग जाता है, आपका क्लोज हो जाते हैं, तो बस वो चीज़ अपने पास रख लेते हैं। अभी पीछे हमारा एक मुर्गा आप शॉर्ट्स में दिखाइएगा, वो तकरीबन कोई 5 से 6 साल हो गए हैं, वो हमारे पास है, वो नहीं दिया हमने। जी बिल्कुल। तो इसकी वैसे उम्र कितनी होती है, एक मुर्गी हो या एक मुर्गा हो, यानी पैदाइश से लेकर कितना टाइम ड्यूरेशन होता है उसका? डिपेंड ऑन केयर। जितनी आप केयर करेंगे, यहाँ हम भेजते हैं, एक दिन रख कर वो मार देते हैं। और वैसे अगर आप केयर कर रहे हैं तो 12, कई लोग हैं 12 13 14 साल से भी उनके पास हैं। सही। तो तोते हैं, यहाँ पर खरगोश आपने रखे हुए हैं, ये पक्का फर्श है। तो मैंने ये देखा कि खरगोश जो है वो कच्ची मिट्टी पर रहना पसंद करते हैं। वहाँ वो सुराख कर लेते हैं और दूर दराज तक चले जाते हैं नीचे ही ज़मीन में। तो यहाँ कैसे रह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। रैबिट्स की हमने मुख्तलिफ ब्रीड्स रखी हुई हैं, अंगोरा रखे हुए हैं, अपने लोकल जो रैबिट्स हैं हमने वो रखे हुए हैं। और ये पक्का फ़र्श तो है, लेकिन हमने इनके लिए ना छत पे ही अपने एक रैबिट टाउन बनाया हुआ है। आप अभी शॉर्ट्स में वो दिखाइएगा और यकीन करें आप देख के भी बड़ा खुश होंगे और आपके व्यूवर्स भी बड़ा इन्जॉय करेंगे उसको देख के, कि इतना खूबसूरत और बड़े अच्छे लेवल पे हमने उसको ना रैबिट टाउन बनाया हुआ है। उसके अंदर ही अपना ब्रीड वगैरह करते हैं, हमने घड़े वगैरह लगा के बड़ा अच्छा माहौल दिया हुआ है इन्हें। अच्छा फाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप सेल परचेज़ करते हैं, अपनी ब्रीड जो है वो सेल करते हैं या बाहर से मंगवा के वो आपने सेल करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही, जो डेली बेस पे मेरा सिस्टम चल रहा है, ये जो है ना कारोबारी सीज़न पे डिपेंड करता है। जैसे अब सीज़न स्टार्ट हुआ है, मार्च अप्रैल तक की सीज़न चलेगा। उसमें ये है कि हम लोगों के खुडों पे विजिट करते हैं, उनके सेटअप पे जाते हैं, अच्छे से अच्छा ब्लड वहाँ से ख़रीद के लाते हैं, अपना मार्जिन रख के सेल करते हैं। और रह गई अपनी ब्रीड की बात, तो उसमें हमारे पास हीरा ब्रीड है, जो मैं अपनी ब्रीड है वो, उसमें ना वो बच्चे वगैरह निकलवा कर वो थोड़ा बड़ा करके वो भी सेल करते हैं। अभी जब मैं ऊपर आया हूँ तो ऊपर का एटमॉस्फेयर बड़ा यानी मुख्तलिफ है, बड़ा डिफरेंट है। नीचे बड़ी खामोशी थी, ऊपर इनकी परिंदों की चाहट। तो कभी आप जब आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो मिस करते हैं इसको, इस माहौल को? बिल्कुल ऐसे है। मिस तो ये है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ, अब मेरे सारे लिंक्स इसी तरह हैं कि सारे बर्ड्स वाले दोस्त ये वो, तो जहाँ भी जाना मैंने
तो उसमें बड़ा ये है कि वहाँ भी मुझे ऐसा ही माहौल मिल जाता है। अच्छा फाज़ा, मुझे ये बताइएगा कि कितने पैसे कमा लेते हैं एक जॉब छोड़ के, एक बंधे पैसे आ रहे थे वो छोड़ के अब एक बिज़नेस की तरफ आए हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जॉब जॉब होती है और बिज़नेस बिज़नेस होता है। तो शुरू से ये था, वो बस कुछ वजूहात बनी थी, वरना जॉब कंटिन्यू थी, वो चल रही थी। लेकिन बस कुछ वजूहात की वजह से जब वो छोड़ी तो उसके बाद जॉब करने का, वो मेरी फर्स्ट जॉब थी। और परिंदे तो मैं बचपन से पाल रहा था। मैंने उसके बाद सोच लिया कि अब जॉब नहीं करनी, अब अपना ही कारोबार करना है। तो जो नौजवान आपको देख रहे हैं और कारोबार करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि इस किस्म का परिंदों से बड़ी एक मानूसियत सी रखते हैं, बड़े क्लोज़ हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको यही पैगाम है कि पहले अगर आपको इनसे प्यार है, आपको शौक़ है, और अगर आपका मतलब आप इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, तभी ये काम करें, वरना इसमें ना बड़ा आपको नुकसान होगा। बीमारियां आती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, बड़ी पूरे पूरे लोगों के शेड ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो ब्रीड तो ऐसे ऐसे जाती है ना। फिर आपको अगर समझ नहीं है, आपको इनके बारे में इल्म नहीं है, इनकी मेडिसन, इनकी बीमारी, इनका इलाज, इनको कैसे सेल करना है, इनको कैसे परचेज़ करना है, इनकी नस्ल, इसमें असालत कितनी है, तो अगर ये सब कुछ नहीं पता तो आप किस तरह करेंगे? आप अपने पैसे बर्बाद कर देंगे, बाद में आप कहेंगे कि यार उसने कहा था, इसने कहा था, हम तो लुट गए। जी, तो नाजरीन, आपने जाना, मेरे साथ मुल्तान से फ़हद मलिक साहब मौजूद हैं। फ़हद मलिक साहब फ्लाई एमिरेट्स में जॉब किया करते थे और इन्होंने वो जॉब छोड़कर परिंदे पालने का जो है ये कारोबार शुरू किया है। और अब सोशल मीडिया पर भी इनकी वीडियोस बेशुमार जो है वो वायरल हैं और यहाँ से अच्छा जो है वो ये अर्न कर लेते हैं। और यंगस्टर्स को, नौजवानों को पैगाम देते हैं कि जो लोग शौक़ रखते हैं वो इसके हवाले से पहले मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लें और उसके बाद जो है वो इस काम में आएँ। आप इनके हवाले से क्या कहेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अला निगहबान।